स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने वाई एकेडमी की तरफ से मैं योगेश अग्रवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाने के लिए सामने आया हूं। और आप बोर्ड पर हेडिंग देख ही रहे होंगे, यह है वाई एकेडमी का ब्रिज कोर्स। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और अगर आप लोग समझते हैं ये इम्पोर्टेंट है और ऐसे यूजफुल लेक्चर्स आपको हमेशा मिलते रहें, तो don't forget to subscribe the channel and also share the content to other of your friends। बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। लगातार हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको हम और यूजफुल चीज़ें देने आते रहेंगे। राइट, तो ये सामने जैसे मैंने लिखा हुआ है कि वाई एकेडमी का ब्रिज कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं एक तरीके से। इसमें ऐसे स्टूडेंट जो अभी 10th पास करके 11th में जा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, मैं क्या बताऊं आपको। मैं आपके सामने बहुत ही मुझे एक एक्साइटमेंट हो रहा है ये बताने के लिए कि ये कोर्स है जो आपकी जिंदगी को टर्न कर सकता है। राइट, देखते हैं कि ये क्या है बेसिकली। स्टूडेंट, ब्रिज का मतलब क्या होता है? क्या आप में से कोई बता सकता है ब्रिज का मतलब क्या है? ब्रिज आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक, अभी भी जैसा है, एक रिवर फ्लो हो रही है, सपोज रिवर जिसमें पानी है बहुत सारा रिवर में, और कोई पर्सन है जो यहाँ खड़ा है, उसको ना वहां जाना है। अब बीच में तो रिवर है, तो कैसे जाए? इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये स्विमिंग करता हुआ जाए, यहाँ से यहाँ तक स्विमिंग करे, स्विमिंग करके जा सकता है भाई, लेकिन इसके लिए एक तो स्विमिंग आनी चाहिए इसको। अच्छा, वो आती भी है तो भी रिवर के अंदर के कई जानवर उसको खा सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। और सब छोड़ो, उसके कपड़े गीले हो जाएंगे। अगर वो कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, मान लो कोई दूसरा काम को जा रहा है, तो क्या करेंगे? तो भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ पे सरकार से कह के एक ब्रिज बनवा लेंगे। ब्रिज, इसको कहते हैं ब्रिज। जो फिर आराम से ये मिस्टर एक्स जो है ना, वो इस पे चलते चलते आराम से यहाँ पे पहुंच जाएगा और इसे कोई परेशानी नहीं होगी और फिर ये अपना काम कर सकता है जाके। ब्रिज है, यानी ब्रिज वो होता है जो दो चीजों को जोड़ता है। अब यहाँ किसको जोड़ना है भाई? ये है 10th क्लास और ये है 11th क्लास, और ये रहा ब्रिज जो ये कोर्स है। अब आप सोचोगे सर ये तो वैसे ही जुड़ा रहता है ना, 10th के बाद 11th ही तो करते हैं, थोड़ी ना 10.5 या 10.75 कोई करना चाहता है। लेकिन स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो गया है इस मामले में। मेरे दोनों बच्चे आईआईटीएन बने, बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने, तो मुझे भी इसकी जानकारी तभी मिली जब इसकी सच में जरूरत पड़ी। पहले किसी को पता नहीं होता और बाद में जब तक पता चलता है समय निकल जाता है। इसलिए वाई एकेडमी आपके लिए ना आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रख रहा है। ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या है? स्टूडेंट, होता क्या है, कोई बच्चा 10th जब करता है ना, 10th क्लास में, जब यहाँ है वो 10th क्लास में, तो ना बड़ा होशियार होता है बच्चा, है ना। आप भी काफी होशियार हैं। आपने साहू कॉलेज की प्रिपरेशन की, अभी दयानंद कॉलेज की प्रिपरेशन की, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत सारी पढ़ाई की, और आप में ना एक टैलेंट जाग गया। टैलेंट है, यू हैव टैलेंट। लेकिन अब ये जो टैलेंट जब 11th क्लास में पहुंचता है ना, जब ये टैलेंट, तो वहां पे हो जाती है परेशानी। क्यों परेशानी हो जाती है? यहाँ पे आगे क्या लगता है पता है क्या? ऑल स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, ऐसा आपको लगता है। क्योंकि अगर आपकी क्लास अच्छी है, आपको साहू कॉलेज में एडमिशन मिल गया, या फिर आपने कोई और बड़ी कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली, या तो किसी अच्छे कॉलेज में चले गए जहाँ पे कंपटीशन के थ्रू जाना पड़ता है, और वहां आप भी चले गए सपोज, तो वहां पे बच्चे अच्छे ही आ जाते हैं और वो सीरियस बच्चे आ गए। आपकी किस्मत अच्छी है जो आप अच्छे स्टूडेंट की क्लास में पहुंच गए। लेकिन यहाँ आके पता चला, अरे भाई यहाँ तो सारे स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट हैं। 10th में क्या था, आप अकेले राजा थे, क्लास में सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स आपके आते थे, आप पहले 10-5 बच्चों में से ही थे। लेकिन वो सिर्फ एक क्लास की बात थी। अब यहाँ क्या हो गया, 11th में ना तो जगह जगह से बच्चे आए वाले हैं,
कोई किसी कॉलेज से आया है, कोई किसी कंट्री सॉरी किसी सिटी से आया है, कोई दूसरी जगह से आया है, और सब बच्चे आके एक क्लास में आ गए हैं अलग अलग जगहों से, जिनसे पहले आपको कंपटीशन नहीं था, अब है। पहले आप अपने क्लास के राजा होके भी अब यहाँ आके आप एक जनरल पब्लिक बन गए। जैसे आप जैसे तो पता नहीं कहाँ है, ऐसा लग रहा है आपको। सब बच्चे होशियार हैं, मैंने लिखा ना, ऑल स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, ऑल आर डूइंग गुड, डूइंग गुड, आई फील आई एम द लास्ट वन, आई फील आई एम एट लास्ट प्लेस। ऐसा आपको लगने लगता है कि आप ही सबसे पीछे हो, बाकी सब बच्चे होशियार हैं, दुनिया आगे जा रही है, आप क्या करें, अब अटक गए। आपको ऐसा लगने लगता है अब तो हमारी जिंदगी खराब हो गई, हमने क्यों साइंस ले लिया, हमने क्यों इंजीनियर बनने का सपना देखा, हम क्यों डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। अब एक्चुअली आप यहाँ पे आने के बाद फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि आपके माता पिता, आपके दोस्त, दोस्त को चलो छोड़ो जाने दो, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब ये जान गए हैं कि आपने एडमिशन लिया है किसी अच्छे कॉलेज में, और आप अब इंजीनियर और डॉक्टर बनने ही वाले हो। और ऐसे में अगर आप ये कहोगे कि अब मुझे नहीं करना, तो लोग हंसी उड़ाएंगे आपकी। और यहाँ से अब आगे जा नहीं पा रहे क्योंकि आप ऐसा फील कर रहे हो, पीछे हट नहीं सकते क्योंकि दुनिया सामने खड़ी है। हालांकि दुनिया की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी लगता ही है। दुनिया की आप परवाह करो ना करो, वो आपकी परवाह करते हैं ना। वो आपको जब भी घर आओगे तो पड़ोसी पूछते हैं, और भाई कैसा चल रहा है, कितने मार्क्स आए लास्ट टेस्ट में। वो आपसे ज्यादा केयर कर रहे हैं, क्योंकि वो आप सफल हो ऐसा उनको दिखना नहीं चाहिए। वो तो चाहते हैं आपका खराब हो, बुरा हो। खैर वो सब छोड़ो, आप खुद ये देखो आप क्या फील कर रहे हो, परेशान फील कर रहे हो, और ऐसा होता भी क्यों है बता देता हूं मैं आपको। देखो होता क्यों है ऐसा। ऐसा होता क्यों है? 10th क्लास में जब आप थे, क्लास 10th में, तो यू वर स्टडिंग ओनली स्मॉल फंडामेंटल्स, बहुत छोटे छोटे फंडामेंटल्स आप पढ़ रहे थे। आपके टीचर क्या सोचते थे पता है क्या? टीचर, अभी से क्या जरूरत है भाई, अभी से क्या जरूरत है पढ़ने की। टीचर कहते थे 10th क्लास के आपको, अरे अभी से क्या जरूरत है पढ़ने की, वो तो आगे आएगा। इट इज इन द सिलेबस ऑफ 11th। 11th 12th, वो टीचर आपको कहते हैं अरे अभी से ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो आपकी क्लास में 11th 12th में आएगा। और 11th 12th के टीचर क्या कहते हैं? 11th 12th टीचर ये क्या कह रहे हैं? इस बच्चे को तो इतना भी नहीं आता। अब मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ ये, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आपको एक फीलिंग एक्सप्रेस होनी चाहिए यहाँ से, आपको दिल में डायरेक्ट अटैक होना चाहिए इसका। इस बच्चे को इतना भी नहीं आता, ये तो छोटी बात है। इट इज ए वेरी स्मॉल थिंग, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। 11th का टीचर ये सोचता है इस बच्चे को इतना भी नहीं आता, ये तो बहुत छोटी बात है, छोटा कॉन्सेप्ट है। 10th का टीचर ने आपको पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि वो क्या कहता है अभी से क्या जरूरत है। फंस गया कौन? यू आर इन ट्रबल। अल्टीमेटली आप ट्रबल में आ गए, आप फंस गए, फंस गए, फंस गए। दोनों के बीच में आप फंस गए। इसने पढ़ाया नहीं, ये पढ़ाना नहीं चाहता, इसने इसलिए नहीं पढ़ाया, अभी क्या जरूरत है। और ये वाला जो टीचर है 11th 12th का, ये कहता है इससे तो कुछ भी नहीं आता, ये काय को आ गया इस क्लास में। अब आप कहाँ जाओगे भाई? यू आर इन ट्रबल। तो आपकी केयर कौन करेगा? अरे भाई वाई एकेडमी करेगा आपकी केयर। हम किस लिए बात कर रहे हैं? हम यही तो बात कर रहे हैं कि वाई एकेडमी ब्रिज कोर्स दे रहा है, जो 10वीं में आपसे पढ़ा नहीं, गलतफहमी में कि 11th 12th में आएगा। और 11th 12th के टीचर ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि भाई आपको ये सब आता होगा, तो वाई एकेडमी इसीलिए तो है,
ये आपकी मदद करने को ही तो बनाया गया है ये चैनल। ये आपकी मदद करेगा, आपको इसलिए यहाँ पहुंचाएगा कि आपको आराम से ब्रिज बना के देगा कि बेटे जाओ, ये लो, ये 10वीं है और वो 11वीं में है और आप जाओ ब्रिज। हम वो काम करने के लिए आपके सामने है, राइट। आप अगर ये सोचते हो एक तरीके से ब्रिज कोर्स क्या है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर, कि ब्रिज कोर्स is for filling the gap between 10th and 11th, the gap between 10th and 11th, 10th to 11th, इसके बीच में जो गैप है ना, ये जो गैप है, गैप उसको फिल करना है इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से, राइट। करना क्या है ब्रिज कोर्स में? ये बात तो समझ में आ गया आपको कि ब्रिज कोर्स क्या है। आपको ये भी समझ में आ गया आप कैसा फील कर रहे होगे, और अभी भी शायद आप कैसा फील कर रहे होगे। शायद आपको अभी 11th में जाने का मौका तो नहीं मिला है, जब तक ये आप वीडियो देखोगे तब तक तो 11th की क्लास शुरू आपकी नहीं हुई होगी, लेकिन आप इतना जरूर फील करोगे, ये हमने पहले से डिटरमाइन करके लिया है। इट इज बेस्ड ऑन द फीलिंग्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स, उनके आधार पर बनाया गया ये है, राइट। अब करना क्या है बेसिकली, देखो गैप क्या होता है, गैप क्या है, गैप मतलब क्या कि आप क्या करते थे 10th में, इन 10th you were memorizing the things, जो कुछ आया याद कर लेते थे, फॉर्मूला आया याद कर लिया, परिभाषा डेफिनेशन कुछ भी आई याद कर ली, यूनिट्स याद कर लिए, आसान था आपको। बट इन 11th दिस मेमोराइजिंग विल नॉट वर्क। अरे ये मेमोराइजिंग अब वर्क नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 11th में पहले आपके पास लिमिटेड था। क्यों याद कर लेते थे? बिकॉज लिमिटेड याद करना था। अगर आपको 5-6 चैप्टर्स थे समझो साइंस में, 10-12 चैप्टर्स होंगे समझो ना, उसमें छोटी छोटी बातें से ही पूरी किताब भरी हुई थी, इंपॉर्टेंट बातें तो उंगलियों पे गिनने लायक थी 10-12, आप याद कर लेते थे। अब कैसे नहीं कर पाएंगे? दिस मेमोराइजिंग विल नॉट वर्क नाउ। क्यों नहीं वर्क कर सकते 11th और 12th में? बिकॉज नहीं मिला के तो 500 से लेके 600 तक आपको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। फॉर्मूला, इतने फॉर्मूले रट सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं। 500-600 तो क्या आप 10-15 भी रिलेशन याद नहीं रख पाएंगे शायद, क्योंकि वो एक तो एक्सप्रेशन भी बड़े होंगे और दूसरा इतनी सारी चीजों को याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? यू हैव टू स्टडी फंडामेंटली, यू हैव टू स्टडी फंडामेंटली। आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपने पहले मेमोराइज किया था, रट लिया था सीधे शब्दों में बोले तो, लेकिन अब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। रटने का काम बंद, समझने का काम शुरू। समझेगा वही जिसको फंडामेंटल पढ़ाई आएगी। फंडामेंटल क्लियर नहीं है, रट के काम चल गया, और देखो तो मार्क्स भी आ गए 90%, 95%, इवन 100%। आपको पता है 10th क्लास पास करने वाले बच्चों के फोटो आते हैं लोकमत में, 100 कम से कम 100-200 बच्चों को तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स होते हैं। इतने भारी बच्चे, लेकिन उसमें से मुश्किल से 10-20% बच्चे ही आगे सेलेक्ट हो पाते हैं, आगे किसी इंजीनियर, डॉक्टर या कोई और सफल कैरियर बना पाते हैं। बाकी ये 70-80% बच्चे किधर चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने रटा था चीजों को, आगे चल गई नहीं बात उनकी। आगे तो बहुत बड़ा हो स्कोप आ गया ना, रटना पॉसिबल ही नहीं था और वो फ्लॉप हो गए। और उसी चीज को भरने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। वैसे तो ये बात सही बोलूं ना, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो उनको समझाओ, क्लास 8 से 6, 7, 8 से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर लो, फंडामेंटली पढ़ाई पढ़ना सीख जाओ। वाई एकेडमी जैसे या कोई दूसरे भी इंस्टीट्यूट आप चुन सकते हो जहाँ पे फंडामेंटल्स की बारे में बात होती हो, फाउंडेशन के बारे में पढ़ाया जाता हो, वो पढ़ना शुरू करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर आपको ऐसे ब्रिज कोर्सेज की भी शायद जरूरत ना पड़े।
राइट। एनीवे, ये सब तो आप कर लेंगे। अब मेरे को समझ में आ गया हम आपको क्या सिखाने वाले हैं इस ब्रिज कोर्स में, वो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट वाइज बता देता हूँ। हम क्या पढ़ाएंगे आपको? हम पढ़ाने वाले हैं, देखो, फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे क्या? एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, न्यूमेरिकल सॉल्विंग ट्रिक्स कैसे कह सकते हैं, या फिर मेथड्स कह सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के ट्रिक्स या मेथड। हम सिखाएंगे आपको यूनिट्स के बारे में काम करना, यूनिट्स। हम सिखाएंगे आपको वेक्टर्स, और थोड़ा आपको काइनेमेटिक्स का जानकारी देंगे। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आप आराम से 11th को कोऑप कर पाएंगे। हम केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एबीसी ऑफ केमिस्ट्री। उसके एलिमेंट्स के बारे में, यू कैन से रिएक्टेंट्स के बारे में आप जाने ही होगा। मतलब हम देंगे आपको स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ाई, कि मतलब मेजरमेंट करना किसी भी रिएक्शन को अगर हो रहा है, यानी आपके सामने जो कुछ आएगा, समझो ना, केमिस्ट्री में उसको मेजर करना, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, इन सब के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको इनऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा बताएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। थोड़ा आपको मोल कॉन्सेप्ट वगैरह इसमें समझो आ ही जाएगा एक तरीके से। तो ये आपको व्यू हम केमिस्ट्री का दे रहे हैं। मैथ्स में क्या पढ़ना है भैया आपको? मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में पढ़ना है आपको बेसिक मैथ्स, यू कैन से इवन बेसिक मैथ्स। ये काम आएगा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों। फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है ना बच्चों, तो आपको भाई मैथ्स, बेसिक मैथ्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बार लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, लॉगरिथम निकालने की जरूरत पड़ेगी, आपको डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा चीजों का। तो ये सब इसके अंदर आने वाला है, बेसिक्स ऑफ मैथ्स के बारे में। और इसी को हम थोड़ा सा आगे चल के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लॉग, एक पहले बेसिक और फिर थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखाना है, वो आपको सीखना है। फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या लेंगे अपन? बायोलॉजी में बेसिक्स समझेंगे अपन, बेसिक्स ऑफ डायग्राम्स। अपन बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम्स देखते हैं, चीजों के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसको पढ़ना, उसको कैसे, उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करना, बेसिक्स ऑफ डायग्राम एंड क्वेश्चंस ऑन देम, क्वेश्चंस ऑन देम। और उसके अलावा हम जो सीखना चाहते हैं वो लाइफ प्रोसेस के बारे में, लाइफ प्रोसेसेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। ये आपको हम बेसिकली थोड़ा सा पढ़ाने वाले हैं। इससे ये आपको जो भी मैंने आपको बोर्ड पर लिख के दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इसको अगर आपने ठीक से सीख लिया तो आपकी 11th-12th की प्रथम पायरी जिसे कहते हैं, पहला स्टेप कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप फटाफट अगली सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ ब्रिज कोर्स। तो वाई एकेडमी आपके लिए ये कोर्स लॉन्च ही कर रहा है, आप लोग जरूर इसको अपन यानी ज्वाइन कर सकते हो और वाई एकेडमी का फायदा उठा सकते हो। माय नेम इज योगेश अग्रवाल। आप इस नंबर पे फोन करके भी मुझसे बात कर सकते हो, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन डूइंग, करते रहिए। ये कोर्स ज्वाइन करो मत करो, पढ़ाई जरूर चलती रहनी चाहिए। वाई एकेडमी पे आपके यूजफुल वीडियोस आते रहेंगे, चलते रहेंगे। कीप ऑन डूइंग द सेम, जो ऐसा अब तक आपने किया है उसी तरीके से चलते रहिए। थैंक यू वेरी मच।